बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ आज़ाद साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। और फ़याज़ आज़ाद साहब को आज हमने इसलिए अपने साथ लिया है क्योंकि एन ए डस्का का मार्का तो जो है वो नून लीग ने मार लिया है। नौशीन इफ्तिखार जो है वो वहां से जीत चुकी हैं। लेकिन एन ए डस्का में आज सारा दिन जो है वो काफ़ी कंफ्यूज रखा गया मीडिया की जानिब से अवाम को। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जो हैं वो मुख्तलिफ नताइज दिखाते रहे। इस तरह से क्यों हुआ, ये जानना हम जानेंगे फ़याज़ आज़ाद साहब से। और साथ में मुस्लिम लीग नून जो ये इलेक्शन जीती हैं इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्योंकि काफ़ी क्लोज जो है वो ये मार्का जा रहा था। इस हवाले से भी हम फ़याज़ आज़ाद साहब से जानेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि काफ़ी अरसे से आप भी इलेक्शंस जो है वो कवर कर रहे हैं। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स, मतलब दर्जनों मीडिया चैनल्स हैं, लेकिन तमाम जो है वो अपनी अपनी मर्जी के उम्मीदवार को जो है वो जितवा रहे थे। तो इस तरह से क्यों चीज जो है ये हुई, और जो ऑडियंस थी, जो आवाम थी, उन्हें कंफ्यूज जो है वो क्यों रखा गया? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद साहब, आपने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करने का मौका फरमाया। देखिए, बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर मीडिया का ये तरीकाकार है कि उस मुल्क में अंदर जो है वो जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए, उस मुल्क की सियासत को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए और उस मुल्क में इंतखाबी अमल जो है उसको बेहतर करने के लिए मीडिया का एक इंतहाई जो है वो मुस्बत किरदार है। जबकि बदकिस्मती से गुज़श्ता 20 बरसों में मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैंने जो 4-5 इलेक्शन फील्ड के अंदर रहकर कवर किए, वो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान में जो है वो मीडिया की इलेक्शन कवरेज के हवाले से किसी किस्म का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। और इसी तरह जो है वो मीडिया के जो नुमाइंदगान जो उन हलकों के अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर कवरेज के लिए भेजे जाते हैं, उनको बदकिस्मती से उनके इदारे जो हैं वो ट्रेनिंग भी नहीं करवाते, ना ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें कोई नाउ हाउ दी जाती है और ना ही जो है वो उन्हें किसी कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करने के हवाले से कोई तरबियत दी जाती है, क्योंकि इस तरह किस्म का कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मौजूद ही नहीं। अब होता यह है पाकिस्तान के अंदर कि क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज की एक दौड़ होती है कि कौन सबसे पहले किसी भी पोलिंग स्टेशन का नतीजा देगा, तो उमूमन हर हल्के के अंदर 300 से 350 के करीब पोलिंग स्टेशन हुआ करते हैं। अब फील्ड के अंदर मौजूद जो रिपोर्टर्स हैं वो अमूमन कोई ऐसा सबसे छोटा पोलिंग स्टेशन चूज करते हैं जहां पर जो है वो वोटों की तादाद सबसे कम होती है। माजी में तो यह भी होता रहा कि अभी जो है वो पोलिंग खत्म नहीं होती थी तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो टीवी चैनल के ऊपर दे दिए जाते थे, जिस वजह से कंफ्यूजन पैदा होती थी। लेकिन 2018 के इंतखाबात से पहले किसी हद तक कोड ऑफ कंडक्ट बेहतर हुआ और ये कहा गया कि जब तक 1 घंटा ना गुजरे पोलिंग खत्म होने के बाद, गिनती कम से कम ना हो, उस वक्त तक नताइज ना दें। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ है, एक अंधी दौड़, तो उसमें जो है वो इस किस्म की सूरत सामने आती है कि तमाम रिपोर्टर्स किसी एक पोलिंग स्टेशन पर तो मौजूद नहीं होते, वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर होते हैं और शोरी तौर पर भी और लाशोरी तौर पर भी, क्योंकि चैनल जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ अलायन हो चुके हैं। वो एक ऐसे पोलिंग स्टेशन का इंतखाब करते हैं और हर हल्के में ऐसे कई पोलिंग स्टेशन होते हैं जिनके नताइज के मुतालिक एक सियासी हिस्ट्री पीछे चली आ रही होती है कि यहाँ कौन सी सियासी जमात मजबूत है, और उसी वाले से वहां से वो नतीजा लेते हैं और फिल फोर जब चलाते हैं तो एक टीवी चैनल ये कह रहा होता है कि फलां जगह से तहरीक इंसाफ जीत गया, अगरचे वो पोलिंग स्टेशन का नंबर दे रहे होते हैं, और दूसरी जगह से कहते हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई। एक कंफ्यूजन फैलती है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जब नताइज आना शुरू होते हैं, तो ये एक इंसानी नफ्सियात है और पोलिंग एजेंट भी उन पोलिंग स्टेशन के नताइज ज्यादा देते हैं या फौरी पहुंचाते हैं अपने इलेक्शन ऑफिस के अंदर जहां से उनकी पार्टी जीतती है, और जहां से नहीं जीतती वहां पे क्योंकि उन्हें एतराजात होते हैं या वो वहां से वो डिले कर देते हैं या गायब हो जाते हैं या नंबर्स बंद कर देते हैं। ये हमने फील्ड में रह के खुद ऑब्जर्व किया। इसलिए हर सियासी जमात का जो ऑफिस होता है वहां उन पोलिंग स्टेशन के नताइज का अंबार लग जाता है जहां वो सियासी जमात जीत रही होती है। अब होता यह है कि रिपोर्टर्स जितना मर्जी जोर लगा लें, मैं खुद फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक वक्त में 3-4 घंटों में 10 पोलिंग स्टेशन से ज्यादा के नताइज नहीं दे सका, और ये 300 से जायद होते हैं। अब काले आना शुरू होती हैं रिपोर्टर्स को कि जनाब फलां टीवी चैनल ने 30 का दे रहा है, फलां 40 का दे रहा है, फलां 50 का दे रहा है। तो फिर वो एक दूसरे से पूछते हैं और एक ही व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो पीछे से नताइज आ रहे होते हैं किसी एक शख्स ने जो बनाए होते हैं वो आगे फॉरवर्ड होना शुरू हो जाते हैं बगैर तस्दीक किए। या फिर ये होता है कि ये रिपोर्टर्स हजरात जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के इलेक्शन ऑफिस में बैठ जाते हैं और ना चाहते हुए भी उनके हाथ इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, और नवाज लीग उन्हें वही रिजल्ट देती है जहां से उनके पोलिंग स्टेशन से लोग जीते होते हैं, तहरीक इंसाफ वही रिजल्ट देती है जहां से उनके लोग जीते होते हैं। और इस तरह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर एक वक्त में किसी टीवी चैनल के ऊपर
40 पोलिंग स्टेशन के नताइज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे होती है, दूसरी तरफ जो है वो 40 पोलिंग स्टेशन के नताइज में मुस्लिम लीग नवाज आगे होती है। तो अवाम ये सारी चीजें देख के कंफ्यूज होते हैं, उनके जहनों में भी ये सवाल पैदा होते हैं, बल्कि कौम इससे डिवाइड भी होती है। फिर हमारे जो बात सीनियर साफी हजरात जो खुद को कहते हैं, वो ट्विटर के ऊपर जो है वो इस किस्म के अनदेखे जो रिजल्ट हैं, जो ऐसे जराए से जिनकी तस्दीक नहीं की जा सकती उन तक पहुंचते हैं, वो शेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से बाद में अगर जब फाइनल और हतमी नतीजा आता है उसमें कोई फर्क हो तो हर उम्मीदवार इस नतीजे को मानने से इनकार कर देता है, और हमेशा हारने वाला ये कहता है कि मैं तो पहले जीत रहा था। उसके पास स्क्रीन शॉट्स भी होते हैं, सबूत भी होते हैं, लोगों के ट्वीट भी होते हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन क्रिएट करने में मीडिया का एक बड़ा किरदार है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया के किसी भी मुल्क में, अमेरिका हो, बरतानिया हो या हमारा पड़ोस भारत हो, वहां जो है वो एग्जिट पोल सर्वेज तो आते हैं, पूरे पूरे हल्के के नताइज भी उस वक्त दिए जाते हैं जब उनके इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो नताइज सरकारी तौर पर जारी होते हैं। किसी भी मुल्क में ये मजाक नहीं है, गैर सरकारी, गैर हतमी, गैर हकीकी, गैर मरई ये जो नताइज आते हैं एक एक पोलिंग स्टेशन के, ये किसी भी मुल्क के अंदर किसी मीडिया को ऐसी कोई इजाजत नहीं है। वहां पे सिर्फ सरकारी और हतमी नताइज जो इलेक्शन कमीशन के जरिए दिए जाते हैं वो ही टीवी चैनल्स की स्क्रीन की जीनत बनते हैं और सब उनको तस्लीम भी करते हैं। हमारे यहाँ भी एक जो है वो प्रोसीजर बनना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जब नताइज इशू करे सरकारी और हतमी, उसके बाद वो नताइज जो है वो तमाम टीवी चैनल और स्क्रीन की जीनत बने। अब होता यह है कि लोग एतराजात करते हैं, कहते हैं नहीं जी इलेक्शन कमीशन आजाद नहीं है इसलिए हम करते हैं। तो भाई जो आप इलेक्शन के नताइज, जैसे आज एक सीनियर एंकर जो है तलत हुसैन साहब, वो जो रिजल्ट अपने ट्विटर के ऊपर बता रहे थे, किसी जरिए से तो वो नताइज उन तक आ रहे थे ना, हम ये नहीं कहते कि वो सही थे या गलत थे, तो जिस जरिए से उन तक आ रहे थे वो जरिया इलेक्शन कमीशन को भी तो वो रिजल्ट दे सकता है, डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन फिर सबको वो रिजल्ट जारी कर सकता है। अब अगर तलत हुसैन ट्वीट करेंगे तो सारा एक बैकग्राउंड है उनका, लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो मुस्लिम लीग नवाज की सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे जो है वो बेजा उसकी मुखालफत करते हैं। तो लोग ये कह रहे थे कि ये झूठे रिजल्ट जो है वो दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के लोग उनके ट्वीट को रीट्वीट कर रहे थे। तो इस तरह से एक कंफ्यूजन फैल जाती है, जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में सियासी कल्चर, मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात या मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो रही है। जी अहमद। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि जो आज पीटीआई की हारने की क्या वजूहात आप देखते हैं, क्योंकि मुकाबला जो है वो काफी दोनों पार्टीज के दरमियान टफ जा रहा था, और ये प्रिडिक्ट भी किया जा रहा था कि 19 फरवरी को जो है वो चूंकि पीडीएम अरूज पर थी, उस वक्त ज्यादा जोर था, लेकिन अभी जोर कम था, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 15 से 20 हजार के दरमियान मार्जिन है कि पीटीआई हारी है। देखिए जी, इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, उस पहले बैकग्राउंड को हमें समझना होगा। पहले तो मैं एक दो बयानिया जो है वो आपके सामने रखता हूं। जैसा कि एक बयानिया है हमारे मीडिया के अंदर कुछ टीवी चैनल्स का या कुछ साफियों का, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2018 का जो इलेक्शन है वो धांधली से जीती थी। अब इसमें एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि यानी जब धांधली हुई 2018 में तो नून लीग उस वक्त ये इलेक्शन 40,000 की लीड से जीत गई, और जब आज बकौल उनके धांधली नहीं हुई, इलेक्शन शफाफ हुए, तो वो 15 से 16,000 वोटों से जीती। या उनका वो बयानिया गलत था, या फिर उनका आज बयानिया गलत है, या फिर आज धांधली हुई है। अब दूसरा बयानिया भी इंटरेस्टिंग है। दूसरा बयानिया यह है कि नवाज लीग और जो कई ऐसे मीडिया में मौजूद साफी हैं, उनका यह कहना है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है। अच्छा, अब सवाल यह बनता है कि 2018 में तहरीक इंसाफ को वोट मिलते हैं 61,000 बल्ले के ऊपर मोहरें लगती हैं, आज वो 90-95,000 के करीब पहुंच जाती हैं, यानी तहरीक इंसाफ को पहले से ज्यादा वोट मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि उनकी मकबूलियत कम हो रही है। इसका जवाब भी जो है वो यकीनन उनसे पूछा जाना चाहिए। अब तीसरा बयानिया इसके अंदर यह है कि तहरीक इंसाफ 2018 का इलेक्शन इसलिए जीती क्योंकि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी। तो यह भी बड़ा दिलचस्प बयानिया है कि जब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी उस वक्त वो 61,000 वोट ले रहे थे, उस वक्त नून लीग 40,000 वोटों से जीत रही थी। आज जब बकौल आपके एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है और एस्टेब्लिशमेंट पीछे है, इदारे गैर जानिबदार है, उन्हें तहरीक इंसाफ को उनकी हमायत हासिल नहीं है, तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हो रहा है और मुस्लिम लीग नवाज की लीड कम हो रही है। देखिए, इलेक्शन एक ऐसा आर्ट है जिसकी अपनी साइंस है बाकायदा तौर पर। ये इतनी आसानी से ट्विटर के ऊपर बैठकर नहीं समझ आता, उसके लिए बरसों फील्ड के अंदर मजदूर साफियों को खर्च करना पड़ते हैं, फिर कहीं जाके ये इलेक्शन समझ आता है। ये इलेक्शन जो है खास तौर पे डस्का के इलेक्शन, ये बरादरियों का इलेक्शन है, ये सेंट्रल पंजाब का इलेक्शन है, जहां पे खास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज को वही हैसियत हासिल है जो किसी वक्त अंदरूनी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थी या कराची के अंदर जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को थी। यानी वोट बैंक होने के साथ साथ वो तमाम तर
हरबे भी इस्तेमाल करते थे और अब भी वो तमाम तर हरबे भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनकी हुकूमत हो या ना हो। वो हरबे जो है वो मुख्तलिफ तरीके से उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है। वो हरबे 40 साल की के तजर्बात का नतीजा है, उनको इतनी जल्दी नहीं खत्म किया जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं जीते होंगे, वो ये इलेक्शन जीते हैं, ये सीट उनके पास गुज़श्ता तकरीबन 30 बरसों से है। 1990 से लेके 2018 तक तमाम इलेक्शन यहाँ से मुस्लिम लीग जीती है और यहाँ से तरीके इंसाफ का उनको एक टफ टाइम देना ये बताता है कि तरीके इंसाफ बड़ी तेजी के साथ पंजाब के जो बाकी इलाके हैं यानी अपर पंजाब, पोठवार या साउथ पंजाब, उसके साथ साथ अब वो सेंट्रल पंजाब में भी उसकी जड़ें मजबूत हैं, जो कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए लम्हा फिक्री है। इसी वजह से तो वो चीखते चलाते नजर आते हैं। सही, यानी कि हर तरह से अवाम को जो है वो कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। पहले जिस तरीके से मीडिया जो है वो अपने अपने मर्जी के नताज दिखाता है, इससे भी ना सिर्फ ऑडियंस को कंफ्यूज किया जा रहा है बल्कि प्रोपिकेट भी किया जा रहा है। और साथ ही में जिस तरह से अब रिजल्ट्स आए, लेकिन बहुत शुक्रिया सर, आपने ये तमाम जो मामलात थे हमारे नाजरीन को जो है वो समझाए कि असल मामला जो है वो होता क्या है। तो नाज़रीन, आज का वीलॉग इतना ही। मुझे और फैज़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।